हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके सीजी टेट या अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और पहले से हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो हिंदी से संबंधित जीके होता है वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो जो पहले से अपलोड है उसमें हमने संज्ञा सर्वनाम से संबंधित जो है नियम बताए हैं कि आप नियम के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो वीडियो है वो फर्स्ट रहेगा सीजी टेट के लिए, और जो पहले से वीडियो अपलोड है वो भी हिंदी का ही है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान हो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहाँ, तब, अब तक, मतलब आदि जैसे ऐसे शब्द हैं जो कि क्रिया विशेषण से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवयव किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें बोला जाता है अवयव। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अवयव की सामान्यता कितने भेद हैं? तो देखिए 4 भेद हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, अब पूछा जा भी सकता है। मतलब जो पहले पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन सीजी टेट में हिंदी में। तो देखिए, अवयव की सामान्यता कितने भेद हैं? 4 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। याद रखिएगा। हिंदी में जो है कितने प्रकार के वचन पाए जाते हैं? तो देखिए, जानते हैं सभी 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं। जैसे म, प, र, य, क आदि। कुछ भी जो ऐसा शब्द जो एक ही हो जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसे बोला जाता है वर्ण। याद रखिएगा। आपको एग्जाम्पल देकर भी पूछा जा सकता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। याद रखिएगा। शब्द किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है शब्द। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए 11 मूल स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? तो 33 है। जो छतरी के 6 है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त तो वर्ण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वां नंबर। याद रखिएगा, जरूर नोट कीजिए कॉपी में से। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं बन पाता। ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर रहेगा। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए, आधा त और आधा त रहेगा और प प्लस रा, तो त्र इसी प्रकार से बनेगा। आप देखिए, ऐसे त में जो रारेख बोलते हैं हम इसे इस प्रकार का रहेगा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। मूर्धा है। जो पहले वीडियो अपलोड बोला हूँ प्ले लिस्ट में, उसे आप जाकर देख लीजिए कि मूर्धा किसे कहा जाता है, तालव्य किसे कहा जाता है, पूरा उस वीडियो में बताया गया है। तो आप जाकर जरूर देखिएगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत्योष्ठ, मतलब दंत से और ओंठों से फ का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, तीनों स दिया गया है। स, स, ह व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन। जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपके मुंह से भाप टाइप निकलेगा, आपको ऊष्मा की अनुभव होगा। मतलब यहाँ से आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगा, तो इससे बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। य, र, ल, व व्यंजन क्या है? तो अंतःस्थ व्यंजन। जब इसे बोलते हैं य, र, ल, व, तो जो अंदर जीभ है या कंठ है, दोनों यूज होता है, तो इसे बोला जाता है अंतःस्थ। क से म तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और सभी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो में, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोष का अर्थ है, तो घोष का अर्थ होता है नाद। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पार्श्विक। आ स्वर कहलाता है, तो विवृत स्वर कहलाता है आ स्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पश्च स्वर है, तो ई और आ जो है पश्च स्वर है। जब ई और आ बोलते हैं तो हमारे मुंह का पीछे भाग से ये जो स्वर है निकलता है, इसलिए इसे बोला जाता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, तो ए बोलते हैं तो हमारा जो ओंठ है वो फैलता है, और ये जो स्वर है वो आगे से निकलता है, मुंह के आगे से, तो इसे बोला जाता है अग्र स्वर। स्रव व्यंजन
किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? तो देखिए आधा सा में हम रारे कर बोलते हैं, इसे इस प्रकार रहेगा प्लस रा, तो इसे इस प्रकार से मिलकर बनता है स्रा। ढ का व्यंजन वर्ग है, तो मूर्धन्य उत्क्षेपता। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो प्लुत स्वर, प्लुत स्वर बोला जाता है ओम ध्वनि के उच्चारण में। इस प्रकार से रहता है प्लुत स्वर के लिए, ये होता ऐसे ही रहेगा पूरा, ऐसी इस प्रकार होता चला जाएगा, इसे बोला जाता है प्लुत स्वर। मतलब ये जो स्वर है वो बहुत ही लंबा होता है, इसलिए इसे ऐसे दर्शाया जाता है। सघोष वर्णों का सही वर्ग है, तो ड और ढ। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो भातृत्व। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है, कैसी क्रिया है? सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती जो है वो कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, सोना, याद रखिएगा ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में आपको दोनों क्रियाएं पूर्ण होगी, लेकिन अक्रियक में जो अकर्मक है उसमें नहीं होगी। सोना और दौड़ना ये जो है अकर्मक क्रिया है। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य है, याद रखिएगा। आप जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए जो पहले से अपलोड है, क्योंकि आप उन्हीं वीडियो को देखकर आप जल्दी से समझ पाएंगे। सोना, चांदी और तेल, पानी, सोना, चांदी और तेल जो है, सोना, चांदी और तेल, पानी किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? तो द्रव्यवाचक। कृपाण का विलोम शब्द होगा, तो कृपाण का विलोम शब्द होगा दानी। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भोगी का विलोम शब्द योगी। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। स्थूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म। ये जो क्वेश्चन है 35 नंबर स्थूल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसे नहीं जानते। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए स्थूल का विलोम शब्द जो होता है वो सूक्ष्म होता है, याद रखिएगा। शीर्ष मतलब ऊपर और तल माने नीचे, तो शीर्ष का विलोम शब्द तल। तल का पूछा जाए तो शीर्ष। शोषक का विलोम शब्द शोषित, याद रखिएगा। मृदु मतलब होता है मुलायम, और या बोल सकते हैं कोमल, और कटु मतलब कड़वा या कठोर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आंसर। कलुष का विलोम शब्द होगा निष्कलुष। निर्दय का विलोम शब्द होगा सदय। निरोग में संधि है विसर्ग संधि, जैसे विसर्ग संधि बोला जाता है, इसे हम अगर विच्छेद करें तो ये आएगा नीह, इसे बोला जाता है विसर्ग। नीह प्लस रोग, याद रखिएगा। तो निरोग में संधि है विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। नीह प्लस स्तेज, नीह प्लस तेज रहेगा, सॉरी नीह प्लस तेज रहेगा, तो ये विसर्ग संधि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत्त प्लस ज्वल, जहाँ आधा जा का आधा त हो जाता है। आपको सभी नियम को मैंने पढ़ा दिया है पहले से वीडियो में, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बही प्लस कार, तो देखिए बही प्लस कार आया, मतलब क्या संधि है? तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। ये जो बिंदु आया और पूछा कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि है। चयन में कौन सी संधि है? तो आदि संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद यही होगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न 47 नंबर देख लीजिए सच्चिदानंद का। उन्नति का संधि विच्छेद उत्त प्लस नति। निर्धन में कौन सी संधि है? तो नीह प्लस धन, विसर्ग संधि। सूर्य प्लस उदय का संध युक्त शब्द है, तो सूर्योदय। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न हिंदी सामान्य ज्ञान से, जो आपके CG टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।